जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। भगवान का नाम ही त्रिविध तापों से जले भुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। वही दुख में डूबे हुए लोगों के लिए सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पावन करने वाला है। माया के अंधकार में भूल भुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विष से भरे हुए संसार में वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से भी अत्यंत मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन और तुच्छ लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष मार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। जीव को प्रभु के साथ मिलाने में वह महान गुरु है। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषधि है। वह भक्तों का दिव्य भूषण है और ऋषियों का परम धन है। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। जयति जयति जगत मंगलम हरेर नाम, जयति जयति जगत मंगलम हरेर नाम। जय हो जगत के मंगल करने वाले हरिनाम की जय हो। बारंबार उस जगत के मंगलकारी हरिनाम की जय जयकार हो। एक बार बड़ा धनी सेठ था। उसके पास एक सीधा गरीब ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी मैं इसका क्या करूं? सेठ ने हंसते हंसते जवाब दिया कि इसे तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख कभी मिले तो उसे दे देना। इतने दिन तक अपने पास रखना। उसने कहा बहुत ठीक। यूँ कहकर वह चला गया और उस डंडे को लिए गांव में फिरने लगा। सेठ जब मिलता तब उससे पूछता, क्यों, क्या तुझे अपने से बढ़कर कोई मूर्ख कभी नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची ही परख की। इस तरह सेठ उससे मजाक किया करता। सेठ बीमार पड़ा। एक दिन बीमारी बहुत बढ़ गई। मरने का समय नज़दीक मालूम पड़ने लगा। उस समय उस ग्रामीण ने आकर सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी क्या करते हो? सेठ जी ने कहा, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने कहा, लौटकर कब तक आओगे सेठ जी? सेठ जी ने कहा, भाई अब तो मुझे वहाँ जाना है जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। ग्रामीण ने कहा, रास्ते का राह खर्च तो ले लिया होगा ना? सेठ जी ने कहा, भाई यहाँ का पाथे वहाँ काम नहीं आता। मैंने धन तो बहुत कमाया, परंतु इस जगत से मिली हुई सारी चीज़ों को अंत में यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। संसार के लोग जिस वस्तु को धन समझते हैं, महात्मा उसे धन नहीं मानते। कबीर जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। परंतु भाई इस राम नाम धन में तो मैं कंगाल हूँ, रंक हूँ, भिखारी हूँ। इसी से इस भरे हुए घर में जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। ग्रामीण ने कहा, तुम तो जाते हो, अब यह तुम्हारा डंडा किसे दूँ? सेठ जी ने कहा, तुझसे कहा था ना कि जो तुझसे अधिक मूर्ख दिखे उसे ही दे देना। इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने कहा, तो सेठ यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ ने कहा, क्यों, किस लिए? ग्रामीण ने कहा, जहाँ थोड़े दिन रहना है उस जगत के लिए तो इतना महान प्रयास और इतना बड़ा वैभव, इतनी संपत्ति और इतना अटूट धन, और जहाँ अनंत काल रहना है वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? मैं मूर्ख हूँ तो तुम मूर्ख शिरोमणि हो। इसलिए लो अपना डंडा संभाल लो। ग्रामीण के आखिरी शब्द सेठ के हृदय को चीरकर अंदर प्रवेश कर गए। बड़ा असर हुआ और उस समय सेठ जी से जो कुछ बन पड़ा सो उसने कर लिया। जय श्री राधे।